झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के संथाल परगना दौरे के समय कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और झारखंड के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। लगातार बढ़ रहे बयानों के बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा स्पीकर द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। महामहिम के पास भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिलकर के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर महोदय के जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा लगातार अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया जा रहा है महामहिम राज्यपाल के लिए। इन सारे विषयों को लेकर के आज हम महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग गए कि एक स्पीकर को, एक अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को, जो दलगत राजनीति से ऊपर बैठ कर के पद पर आसीन है, वह व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चे के झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, वहां पर असंसदीय और अशोभनीय के साथ साथ जो संवैधानिक प्रमुख हैं झारखंड के, राज्यपाल के बारे में टिप्पणी करने का काम किया। इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और अब तो मैं मानता हूं कि संवैधानिक मर्यादाओं का वो चकनाचूर करने का काम किया। आज तक झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, पहला स्पीकर होंगे जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक राजनीतिक दल के तले झंडे में, बैनर में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए उनको तनिक भी अगर नैतिकता होगी, संविधान के प्रति अगर थोड़ा सा भी दर्द होगा, तो उनको इस्तीफा दे करके तब राजनीति के क्षेत्र में आए। उनका मुकाबला हम सब लोग करेंगे। इधर जैसे ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, वैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने अंदाज में पूरे प्रकरण पर टिप्पणी की है। उन्होंने कई नेताओं के दौरे को जोड़कर कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्यपाल को भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखनी चाहिए। मेरा इतना ही मानना है कि जब राजभवन के में राज्यपाल की भूमिका सबसे पहले विश्वविद्यालय को चलाने को लेकर के होती है, और विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना घटी, छज्जा गिर गया, छात्र की मौत हो गई, उसमें महामहिम राज्यपाल नहीं पहुंच पाए और गांवों का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखता हूं तो वो भीड़ जुटाने में लगे रहते हैं। तो कई बार शंका होती है कि क्या यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट पूरी तरह फेल हो चुकी है, यहाँ के अध्यक्ष, विधायक, दल नेता का कोई वजूद नहीं रह गया है, जो उनकी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए और लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा पहले वसुंधरा राजे सिंधिया आए, उसके बाद सिद्धार्थ नाथ सिंह आए, उसके बाद राज्यपाल महोदय का दौरा। तो अगर हम नहीं भी कहें तो भी लोग तो यही कह रहे हैं कि महामहिम राजनीति कर रहे हैं, तो हम समझते हैं उनको इस पे अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए, मर्यादा का ख्याल रखते हुए इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो फिर जो कर्नाटक में हुआ, जो राम भक्त हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त ने अमर्यादित तरीके से जो लोग काम कर रहे थे उनको दायरे में रख करके सत्ताच्युत कर दिया। अब हम समझते हैं यहाँ भी नहीं वही काम हो जाए, इसलिए सभी लोगों को अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए ही काम करना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं झारखंड के सीधे साधे लोग हैं और जो स्थिति है उसमें बहुत महामहिम राज्यपाल की बात समझ पाना भी आसान नहीं है। तो हम समझते हैं बेकार के चीज़ों से बचते हुए जो विश्वविद्यालय है उसमें इतना फोकस करे कि हर झारखंड का बच्चा अंग्रेजी बोले और इनकी बात को पूरी तरह से समझ पाए। बहरहाल
राज्य में जिस तरीके से राज्यपाल जैसे गरिमामय पद को लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए हैं, वो शायद राज्य के लिए हितकर नहीं होगा। वैसे बदलते समय के साथ अब कई तरह से मर्यादाओं को लांघा जा रहा है। ऐसे में अब जरूरी है कि बारीकी से इस तरह के प्रकरण पर मंथन किया जाए, जिससे एक बेहतर लोकतंत्र के बीच राज्य को आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।